गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, सबसे पहले जितने भी लोग इस दुनिया में शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जी को मानते हैं, उन्हें शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि इस दिन की मान्यता है कि शिव जी आज अग्निलिंग के रूप में अवतरित हुए थे धरती पर, या कई लोगों का मानना है कि निराकार से साकार रूप में आए। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुछ लोगों की मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान शिव वैराग्य रूप को छोड़कर उन्होंने माता पार्वती के साथ शादी की थी। तो आज के दिन की सभी को ढेरों बधाइयाँ। आशा करती हूँ भगवान शिव आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे और अपने आशीर्वाद से, यानी कि उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि हमारे जो कर्म हैं, जो सारे कर्म हमने जोड़े हुए हैं, इसी जन्म में हम भुगता करके अपने परमपिता परमात्मा से मिल जाएंगे। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें अपने जीवन में शब्दों का मोल सिखाएगी। बहुत से लोग शब्दों को तोल कर मोल कर नहीं बोलते, या कह सकते हैं कि जानबूझकर ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला टूट जाए, बिखर जाए, क्योंकि वो किसी को बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। अपने से सुपीरियर वो किसी को मानते ही नहीं है। उनको ईगो ही खा जाती है, उनका अपना ही घमंड ही खा जाता है। या कह सकते हैं उनको अपनी उम्र का घमंड है, अपने ज्ञान का घमंड है, अपने पैसे का घमंड है, या कह सकते हैं जलन है। दो ही वजह होती है इंसान की, घमंड, जलन। और जलन के चलते चलते इंसान को फिर लालच भी आने लगता है, या लालच के चलते जलन भी आने लगती है। इन्हीं की वजह से इंसान अपने शब्दों का घटिया तरीके से इस्तेमाल करता है। और जो भोले लोग होते हैं ना, या मासूम हो सकते हैं, कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर इन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग अपने शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं उनको पाप बहुत लगता है, क्योंकि वो ना जाने किसी को मानसिक रूप से खा रहे होते हैं और ना जाने कितने लोगों को शारीरिक रूप से भी खा रहे होते हैं। क्योंकि जब वो किसी के दिमाग पर गलत असर डालती हैं बातें, तो इंसान का अस्तित्व भी खत्म होने लग जाता है। क्योंकि जो लोग किसी को अपना मानते हैं और अपने अपनों की बात सुनते हैं, तो वो बातें बहुत गहरा असर डालती हैं मन पर। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सीखते हैं शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे उन लोगों की बात को इग्नोर किया जाए जो हमारा कभी भला नहीं चाहते। ये कहानी है एक नौजवान चीते की। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने के लिए निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लक्कड़बग्गा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? तो इस पर चीता बिल्कुल एक्साइटेड होते हुए बोला, मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। लक्कड़बग्गा हंसा, हा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का ना तो कोई अनुभव है, तुम क्या शिकार करोगे? जाओ जाओ, अपनी माँ की गोद में जाके बैठो। लक्कड़बग्गे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इधर से उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? चीता ने बोला कि बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूं। तो इस पर बंदर बोला, बहुत अच्छे, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। ये सुन के चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने छोटे से हिरण का शिकार कर लिया।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। 2 ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही फुर्ती और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे डिस्करेज यानी कि उसको उसकी निंदा की गई, उसको ये कहा गया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो असफल हो गया। और जिस दिन इनकरेज किया वो सफल हो गया। इस छोटी सी कहानी से हम 3 बातें जरूर सीख सकते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। पहली, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने शब्दों को किसी को इनकरेज यानी कि उसको उत्साहित करने के लिए करें, ना कि किसी को हतोत्साहित करने के लिए। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत ना कराएं या बस झूठ में ही उसको इनकरेज करते रहें। झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी की। हमें किसी को इनकरेज तब करना चाहिए जब हम ये जानते हैं कि सामने वाला कर सकता है। सिर्फ हमारे थोड़े से अच्छे बोलों से, हिम्मत वाले बोलों से वो इस काम को कर जाएगा, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिव सोचते हों और बोलते हों, और उनका साथ करना चाहिए जिनका आउटलुक पॉजिटिव हो। तीसरी और सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, यानी कि हम खुद को क्या बोलते हैं। सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी ज़िंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, शब्दों की ताकत को पहचानिए, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करें। इस बात को समझिए कि ये हम सबकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों से आज उन लोगों तक ये अपना मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, या कह सकते हैं संदेश पहुंचा सकती हूँ, ये पहुंचाना चाहती हूँ कि जो लोग किसी के शब्दों से मन को मायूस करके बैठ गए हैं और उनको लगता है कि अब हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे प्यारी संगत, मेरी गुरु प्यारी संगत, आप हिम्मत ना हारें। आप अपने आप से मन में कहें कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी कि मैं सबसे अच्छा हूँ और मैं इस दुनिया में हर वो काम कर सकता हूँ जिस काम के लिए भगवान ने इंसान को बनाया है। मुझे भगवान ने सामान्य बनाया है और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं असामान्य कार्य को भी कर सकता हूँ। और उन प्यारे बच्चों से मेरी विनती है, मेरा प्यार है, बच्चों कभी भी डिस्करेज मत होना, अपनी जिंदगी में निराश मत होना। अपने जीवन में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हमें नीचे गिराने के लिए आते हैं, हमारे आसपास से ही शुरुआत होती है, लेकिन अपने मन के अंदर की धुन को सुनना। उस धुन को कैसे सुन पाओगे? जब आप सुमिरन करोगे, जब आप भगवान से जुड़ोगे ना, तो और लोगों की बातें आपको नहीं सुनाई देंगी। हर वक्त वो आपसे कहेगा, बेटा ये सही है और ये जो लोग कह रहे हैं ना ये गलत है, तू इसको मत सुन, तू वो सुन जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। सुमिरन से सोचने, समझने, निर्णय लेने की ताकत आती है, जीवन में आगे बढ़ने की ताकत आती है। तो सुमिरन ऐसा है कि वो इस लोक में तो हमेशा हमें गाइड करता है और उस लोक तक ले जाने के लिए हमेशा वो हमारा हाथ थाम के रखता है। सुमिरन ही ऐसी एक डोर है जो भगवान तक लेकर जाएगी, ना यहाँ हमें दुखी रहने देगी, अकेला रहने देगी, और ना वहाँ पर। वहाँ तो सीधा वो हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ देगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने लिए भी अपने शब्दों का सही प्रयोग करें और दूसरों के लिए भी शब्दों का सही प्रयोग करें और किसी की झूठी प्रशंसा ना करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।